जैसा शहर है उस हिसाब से नागदा के तो लोग रहते हैं, साथ में आसपास ग्रामीण के 25 किलोमीटर के एरिया, सराउंडिंग एरिया के सारे विद्यार्थी, स्टूडेंट, लड़कियां, खासकर लड़कियां, करीब हमारे यहाँ 70% लड़कियां अध्ययनरत हैं और 70% लड़कियों के लिए हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ विघ्न संतोषी लोग जो कॉलेज को लगातार परेशान करते हैं। जब से कॉलेज खुला, ठीक एक शख्स जिसका नाम जितेंद्र सिंह कुशवाहा है, जब हमारा कॉलेज खुला था, जितेंद्र सिंह कुशवाहा ने एक छात्रवृत्ति घोटाला किया। कर्मचारी था, उसको सैलरी मिलती थी, काम करता था, लेकिन उन्होंने 2006 में छात्रवृत्ति घोटाला किया और छात्रवृत्ति घोटाला किया। उसके बाद उन्होंने खुद ने जाकर उसने शिकायत करी छात्रवृत्ति विभाग जिला संयोजक के खिलाफ। जहाँ जिला संयोजक की टीम बनाई, उन्होंने 3 लोग की टीम आई और वो कम से कम कॉलेज में 3 दिनों तक जांच करी, गहन जांच हुई, एक फॉर्म चेक किए छात्रवृत्ति का। और उसी समय माधव कॉलेज के 3 प्राचार्य, पूर्व प्राचार्य गिरफ्तार हुए थे छात्रवृत्ति के कारण। उसी बीच में उन्होंने मेरी ये शिकायत करी थी छात्रवृत्ति की, और छात्रवृत्ति की जांच हुई 3 दिन। उसका 6 प्रश्नों की रिपोर्ट जिला संयोजक के सामने प्रस्तुत हुई। जिला संयोजक महोदय ने उस जांच की रिपोर्ट को जिलाधीश कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत किया। कलेक्टर महोदय ने उस पर कार्रवाई करने के लिए आदेश भी कर दिया था, किंतु उस समय भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके वो व्यक्ति बच गया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। उसके बाद जब हम कॉलेज में, वो कर्मचारी था, मुझसे अलग होने के नाम पे उसने मुझसे 3,15,000 रुपये लिखे, बाकायदा चेक नंबर का उल्लेख है, बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया 3,15,000। ऐसे तो मुझे 3,40,000 रुपये दिए मैंने, लेकिन उसने जो इसमें जो चेक से पेमेंट हुआ वो 3,15,000 का उल्लेख है और इसमें स्पष्ट लिखा कि मैं कॉलेज को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ना संस्था को पहुंचाऊंगा, ना आपको पहुंचाऊंगा। और उसने एक शपथ पत्र भी, पैसे लेने के बाद एक मुझे शपथ पत्र भी दिया कि मैं कभी भी जाने, उसी के जस्ट पीछे शपथ पत्र दिया कि मैं जाने अनजाने में कभी भी संस्था को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर उसके बाद वो 2 या 3 साल के बाद वापस वो एग्रीमेंट सब हो गया, शपथ पत्र हो गया, 2 या 3 साल साइलेंट रहा। उसके बाद उन्होंने मुझे रात को 10:30 बजे बिल्ला ग्राम चौराहे पर 8-9 लोगों के साथ मुझ पर हमला किया, गाली गलौज करी, सब करा। तो उसकी मैंने FIR दर्ज करवाई बिल्ला ग्राम थाने में और उसमें जितेंद्र कुशवाहा पार्टी था और उस पर प्रकरण दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज होने के बाद उन्होंने फिर वापस अवैध वसूली का शिकायत करी और अवैध वसूली मुझसे करा। फिर उसके बाद उन्होंने 9-10 के बाद, सन 2009 और 10 के बाद लगातार यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन शिकायतें करा। सूचना के अधिकार में पेपर निकाले। सूचना अधिकार पेपर निकालने के बाद मुझे लगातार किसी के ना किसी के माध्यम से मुझे परेशान करता रहा और मुझसे पैसे की भी मांग करता रहा। लेकिन मैंने कुछ समय तो 2-4 बार मैंने पैसे भी दिए, लेकिन वो नहीं माना। नहीं मानने के बाद फिर मैंने उच्च अधिकारियों को शिकायत भी करी। ठीक शिकायत करने के बाद ठीक कॉलेज में एक फेक चीटिंग का भी उसने आरोप लगाया, जिसके फ्री प्रेस में न्यूज़ छपी थी और उस समय दीपक शुक्ला जी CSP हुआ करते हैं। उन्होंने उस पर कार्रवाई का लिखा था कि इस फेक चीटिंग का आपने कंप्लेन किया, जिसका कोई आधार नहीं पाया गया और इस पर उन्होंने पूरे कॉलेज की जांच करी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। और उस समय SDM साहब भी थे, टेगोर साहब, वो भी आए थे, उन्होंने भी चेक करा, लेकिन कुछ भी सत्यता नहीं पाई गई। उसके बाद SDM महोदय के यहाँ भी मैंने शिकायत करी, उसमें ये जितेंद्र सिंह कुशवाहा पार्टी था। फिर उसके बाद वो भी फर्म एंड सोसाइटी में जितेंद्र सिंह कुशवाहा ने शिकायत करी। फिर मतलब शपथ पत्र देने के बाद भी लगातार शिकायतें करता रहा, लेकिन मैंने कभी उसका विरोध नहीं करा। फिर किसी न किसी माध्यम से रंगदारी करी, दादागिरी की वसूली करता था और उसका मैंने आयुक्त महोदय को पत्र भी दिया कि ऐसी ऐसी घटना हो रही है। और ये लगातार शिकायतें करने के पश्चात अभी वर्तमान में ये
हमारे आपके बीच के ही पत्रकार हैं राजू गुप्ता, ठीक, उन्होंने इस पूरे षड्यंत्र जो घटनाएं घटी उसके बारे में उनसे जानने की कोशिश करी कि ये चल क्या रहा। तो उस व्यक्ति ने बिल्लाग्राम बुलाया, उनसे बातचीत करी। उसने 2 ही शर्त रखी, या तो वर्धमान कॉलेज हमको दे दें या तो 15 से 20 लाख रुपए मुझे दें। उस बात का उनका गवाह भी है उनके पास, फ़ोन पे टेप रिकॉर्डर भी है ना, कैमरे में रिकॉर्डिंग है, बिल्लाग्राम चौराहे पर इनकी बातचीत हुई, वो सब है। उन्होंने केवल 2 शर्त रखी, या तो मुझे 15 से 20 लाख रुपए दें और नहीं तो वर्धमान कॉलेज हमारे हवाले करें। और ये दोनों चीज़ें अगर शर्त मानते हैं तो ये सब शिकायतें हम ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सारी घटनाएं आपके बीच में बताना चाह रहा हूँ। अननेसेसरी क्या हो रहा है कि कॉलेज के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य को खराब करने की पूरी तरह कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं इस लड़ाई को लगातार 15-16 सालों से लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ूंगा और कभी भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं हमेशा सत्य के साथ हूँ। और कभी भी मेरे साथ आप लोगों के इतने दिनों से मेरा परिचय है, कभी भी मैंने किसी चीज़ का विरोध नहीं किया है और किसी चीज़ अगर क्रिया किसी ने करी हो तो मैंने उसको प्रतिक्रिया देने भी नहीं आया। लेकिन अब ऐसा आ रहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए मुझे आप लोगों के बीच में आना पड़ा और न्याय की मांग करनी पड़ी। इसी बीच में कुछ घटनाएं ऐसी हुई, ठीक, वर्धमान कॉलेज को लेकर भी कि ताले टूटे, है ना, जिसके फोटोग्राफ्स भी मैंने वहाँ पर आपको 10 बजे ये ताले तोड़े गए वर्धमान कॉलेज के, ठीक है, कटर मशीन से। इसको हाई कोर्ट में मैंने पेश किया, हाई कोर्ट से उससे रिलीफ भी मिला कई बार, और रिलीफ मिलने के बाद हाई कोर्ट से रिलीफ में मिला और ऑर्डर भी हुए, 2-3 बार ऑर्डर हुए। उसमें हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि कॉलेज को खोला जाए 15 दिन के अंदर। सीएसपी साहब को, टीआई साहब को बोला था कि इस पर कार्रवाई करें, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। ठीक, फिर हमने क्या करा, सीएसपी साहब और टीआई साहब के खिलाफ कंटेम लगाया था। कंटेम की अभी सुनवाई वर्तमान में चल रही है, कुछ न कुछ निर्णय जरूर आएगा। तो ये सारी घटनाएं आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था। वो पूरा जो क्रम हुआ, घटनाक्रम, वो सीसीटीवी में मैं कैद हुआ। सचिव हूँ, राजेश शर्मा मेरा नाम है, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे थोड़ी सी, जब मैं शेषशाही कॉलेज से 15-20 साल से जुड़ा हूँ, परोक्ष रूप से उनकी शैक्षणिक ये है गतिविधियाँ संचालित होती है। शेषशाही कॉलेज पहले भी इन्हीं के लोगों की शिकायत के द्वारा काफी परेशान हुआ। ये जो लोग आज शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उसकी मुश्किलों के बावजूद भी शेषशाही कॉलेज ने अपना शैक्षणिक गतिविधियों को रोका नहीं। यहाँ के बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट भी हुए, स्पोर्ट्स में भी आगे रहे और एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था उन्होंने दी, जो हर गतिविधियों में राज्य स्तरीय से राष्ट्र स्तरीय खेल तक शामिल हुए। और एक छोटे से तहसील में अगर कोई शिक्षा महाविद्यालय चल रहा है इस स्तर का, जो बच्चों को शिक्षा दे रहा है और अच्छी शिक्षा दे रहा है, तो हम लोगों को उसमें सहयोग करना चाहिए। देखिए, कमियां हर जगह है। आपने अभी देखा होगा, एक टीचर पूरा लॉ कॉलेज चला रहा है, पेपर में पूरे फ्रंट पेज पे छपा। ऐसी बातें नहीं, शैक्षणिक जो संस्थाएं चलती है उसकी सभी मापदंडों को पूरा नहीं किया जा सकता। अगर आप शैक्षणिक संस्था से जुड़े हैं और शैक्षणिक स्तर से हैं, तो आप आगे बढ़ के आके कहते कि आपके यहाँ यह कमी चल रही है और आप इसको दूर करें। नहीं तो विश्वविद्यालय उस मापदंडों को देखता है, उस आधार पर मान्यता और सारी चीजें देता है। अगर आप शिक्षा का भला करना चाहते हैं तो आप शैक्षणिक स्तर उठाने की बात कीजिए। हमारे शिक्षा में अगर कोई कमी दिख रहा हो, हम अगर नहीं अध्यापन करा पा रहे हैं, बच्चों की रिजल्ट अच्छी नहीं आ रही है, तो आपका हक बनता है, आप आके कह सकते हैं हमें कि आप इस स्थिति को सुधारिए। पर आप किसी चीज की जानकारी को गलत तरीके से निकाल के गलत तरीके से पेश करें, तो इसका मतलब तो ब्लैकमेल करना हुआ। आप मुझे ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसको सुधारिए, आप मुझे कह रहे हैं मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, इसके बदले मुझे कुछ दीजिए, ये तरीका है। अगर आप शिक्षा जगत से इतने दिनों से जुड़े हैं, मुझे जैसा कि मालूम है, जितेंद्र सिंह कुशवाहा जी पहले जन भागीदारी गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ भी रहे, अभी कन्या में रहे,
तो उनका तो स्तर ऊंचा होना चाहिए ना। अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं शैक्षणिक गतिविधियों का, अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो कर क्या रहे हैं आप हमें सुधारने के लिए कहिए तो हम जरूर स्वागत करेंगे। और आज इतनी शिकायत भी की है, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, मैं आज भी उनकी शिकायत का स्वागत करूंगा और आकर मुझको बताएं, हम लोग को बैठकर कि आपके अंदर ये कमी है, शैक्षणिक स्तर सुधारने के लिए कीजिए। देखिए, संस्था बंद होना बहुत आसान है, बंद कराना, पर उस संस्था में कार्यरत लोगों की भविष्य को भी तो सोचिए। आज भारत कॉमर्स यहाँ नागदा में बंद हो गया, उन कर्मचारियों का भविष्य देखिए। आज 40 लोग 42 लोग हमारे यहाँ जिंदगी बसर कर रहे हैं, 42 लोगों की जिंदगी से आप खेल रहे हैं। आप कह रहे हैं इसको बंद करा दो, अरे बंद करा दो, ये 42 टीचर कहाँ जाएंगे इस छोटी सी जगह में उठ के नौकरी मांगने? और कौन दूसरी जगह है जो आज शैक्षणिक चीज से जुड़े हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा है, हर बार केंद्रीय मंत्री से वाइस चांसलर तक आए। अगर हम गलत होते तो विश्वविद्यालय पहले हमें नक्शे पे खड़ा कर देता। आप हमें चैलेंज कर रहे हैं कि आप चोरी करा के पास करा रहे हैं। क्या हमारे आप अपने ही बच्चों को गलत साबित कर रहे हैं कि वो पढ़ के पास नहीं हो रहे, वो बच्चे गलत हैं? क्या यही आपका शैक्षणिक स्तर है? अगर आप ऐसी शिकायत कर रहे हैं तो इतने नागदा वासियों के इतने बच्चे पढ़े हैं, आज इतने साल से संस्था चल रही है, इसका मतलब सारे बच्चे चोरी करके पास हो रहे हैं। ये कहना उनका कितना गलत है। अगर वो मेरिट में आए और चोरी करके पास हुए तो आप तो अभिभावकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, शिक्षकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह के साथ साथ उन छात्रों के भविष्य पे भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जिनको कह रहे हैं कि आपने पढ़ाई ही चोरी करके पास किया और हम चोरी करा रहे हैं। ये शैक्षणिक स्तर नहीं होना चाहिए। विरोध हो सकता है, हमारा विरोध आपसे हो सकता है, उनसे हो सकता है, पर किसी चीज को बंद करा के सॉल्यूशन निकालना कोई विरोध हो सकता है? ये तो मेरे समझ से मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं ये ताज्जुब है कि जो आदमी जनभागीदारी अध्यक्ष शिक्षा साल, वो आदमी शैक्षणिक संस्था बंद कराने का प्रयास कर रहा है। आप उन छात्रों का क्या करेंगे? मुझे ये बताइए जो छात्र आज अध्ययनरत है। अगर हमारी संस्था छात्रों को सही शिक्षा नहीं देती, अगर अध्यापक या अभिभावक नाराज होते तो आपके पास जाके कहते कि आप चोरी करा के पास करा रहे हैं, आप पढ़ा नहीं रहे, तो हम गलत थे। आपको उस स्तर की बात करनी चाहिए। आप उस स्तर की बात कर रहे हैं जो स्तर नहीं होना चाहिए। हमारा काम शिक्षा देने का है, हम लोग शैक्षणिक संस्था चलाते हैं, बेसिकली हम लोग शिक्षक हैं, तो हम लठ नहीं चला सकते, हम आपसे झगड़ा करने के लिए खड़ा नहीं हो सकते। मैं आपको पॉलिटिकल कोई अप्रोच के लिए किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ सकता कि आप मेरी गलत चीजों में मदद करें। बेसिकली हम टीचर हैं, तो हम शिक्षक हैं, तो हमारा एक अपना ही सम्मान है। तो अगर ऐसा है तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। लोग कोई मदद करने को तैयार नहीं। हम राजनीतिक लोगों से परोक्ष, क्योंकि शैक्षणिक संस्था है, किसी के विरुद्ध भी हम नहीं बोल सकते, किसी का सपोर्ट भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमें राजनीतिक गतिविधियों से अलग रखना है, तो हम नहीं कह सकते। अब हर तरफ से मजबूर हैं। अगर हम प्रशासन के पास जाते हैं तो वहाँ भी वही आती है प्रेशर, भाई आप इस गतिविधियों में शामिल हैं तो आप सभी का प्रश्रय ले सकते हैं, सभी से जोड़ के आ सकते हैं। हम किसके पास जाएं? समस्या तो ये खड़ी है और वर्तमान स्थिति यही है। हम न्यायालय का शरण, ये तो आप जानते हैं, न्यायालय की प्रक्रिया थोड़ी धीरे और थोड़ी लेट होती है, पूरी क्रमबद्ध चलती है वहाँ तक। पर मैं 4 बातें हैं। अगर ये समिति, आज जो लोग उसको चैलेंज कर रहे हैं, अगर ये समिति बनी 1982 में, उसके पूरे बायलॉज में कहीं नहीं लिखा गया कि सिर्फ अग्रवाल समाज के लोग ही इसके उत्तरदायी होंगे।